हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी के विद्या मठ में। हमारे साथ हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती जी महाराज और गुरु जी से सीधे बात करते हैं। गुरु जी, आज जो कोर्ट का ये आदेश आया कि पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हो आपके खिलाफ है, मुकुंदानंद जी के खिलाफ, और इस पर अब थाने में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जाएगी, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? ऐसा है कि ये एक प्रक्रिया है न्यायालय की। जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसके बारे में एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो अब उनकी प्रक्रिया दर्ज होगी, दर्ज होने के बाद फिर उस पर जाँच होगी, जाँच होने के बाद फिर उस पर गवाही साखी जो कुछ होता होगा वो होगा, तब ना निर्णय होगा। तो ये तो प्रक्रिया का अंग है, इसलिए इसमें क्या बात है, ये तो होना ही है। क्रमशः यही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और मुझे बहुत गंभीर बात है कि शंकराचार्य और उनके मुख्य शिष्य के खिलाफ इस तरीके का आरोप लगाना, जो आरोप है वो बेहद गंभीर है। क्या आपको नहीं लगता ये किस ऐसा तरीके है का कि आरोप गंभीर है, वो अलग बात है। ये देखा जा रहा है कि ये आरोप सच्चा है कि झूठा है। अगर शंकराचार्य का ऐसा आचरण हो जैसा कहा जा रहा है, तब तो ये मतलब युगांतरकारी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। लेकिन अगर शंकराचार्य के ऊपर कोई झूठा आकर के आक्षेप कर दे रहा है, तो आक्षेप करने वाला ही गलत है। फिर क्या बड़ी घटना है, वो तो पता है। अच्छा, जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो खुद ही हिस्ट्री शीटर है। उसके शामली जिले के कांदला थाने में आप चले जाएं, हमारे लोग गए थे, वहाँ दीवार पर जो हिस्ट्री शीटरों की सूची लगी है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। इसी तरह से जो वहाँ पर रजिस्टर रखा हुआ है, उस रजिस्टर में HS नंबर 76A वही व्यक्ति है, और वो व्यक्ति और उसका पूरा परिवार, वहाँ पे लिखा है कि पूरे परिवार के लोग हिस्ट्री शीटर हैं, इनामी लोग हैं। स्वयं इस व्यक्ति के ऊपर भी इनाम घोषित है और ये मिल करके संगठित अपराध करते हैं। तो जो स्वयं इतना बड़ा अपराधी है और फिर वो रामभद्राचार्य जी का शिष्य है। आप लोग जानते ही हैं कि रामभद्राचार्य जी से हमारी तकरार चल रही है, क्योंकि उन्होंने शंकराचार्यों पर आक्षेप किया था। उसके बाद हमने 3 कड़े प्रश्न उनसे पूछ लिए थे। 3 कड़े प्रश्न पूछने के बाद से वो बहुत नाराज हो गए थे। नाराज होकर के उन्होंने जबलपुर की कोर्ट में अपने एक शिष्य के द्वारा एक मुकदमा करवाया। वो सोचते थे कि इसी मुकदमे में कुछ इनको प्रताड़ना मिल जाएगी, लेकिन हमने जवाब दिया। जवाब देने के बाद उस मुकदमे में कुछ नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने इस हिस्ट्री सीटर को चेला बना करके भेजा, और इसने पहले हमारे ऊपर मारपीट का एक मुकदमा माघ मेला में दर्ज करवाया। जब 2-3-4 दिन बीत गया, उस पर भी कुछ नहीं हो पाया, तब फिर उसने ये दूसरी कहानी बना करके ये पास्को का एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया। और फिर इस मुकदमे में 2 एफिडेविट अलग अलग दाखिल किए गए, जिसमें दोनों में 2 कहानी कही जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब एक ही व्यक्ति 2 कहानी कहता है, जैसे स्मृति ईरानी, वो 2 एफिडेविट दे चुकी थी। एक में कहती थी 11वीं पास हूँ, एक में कहती थी कुछ और। तो इसका मतलब एक एफिडेविट उसका गलत था। उसी तरह से जब 2 एफिडेविट हैं और दोनों की कहानी अलग है, तो अपने आप सिद्ध हो जाता है कि ये कहानी बनाई हुई है। तो बनी बनाई जो कहानी है, फैब्रिकेटेड, वो कैसे टिकेगी जब मुकदमा फ्लोर पर आएगा? तो स्वाभाविक है कि वो झूठी साबित हो जाएगी, और झूठा केस बना करके कोर्ट में ले जाना और किसी की मानहानि करना, किसी को भया दोहन करने के लिए प्रयास करना, इसके जो आरोप अपराध होते होंगे उसका दंड उस व्यक्ति को मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। क्या लगता है गुरुजी, आपके खिलाफ केवल साजिश इतना हो सकता है कि थोड़े दिन मीडिया में वो हमको बदनाम करने की कोशिश करके खुश हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या साजिश हो रही है? क्या आपको लगता है कि खिलाफ? साजिश हो रही है। साजिश वो होती है जो छुपी रहती है। इसमें क्या छुपा हुआ है, आप बताओ? हम गौ माता की आवाज़ उठा रहे हैं, जिसके कारण हमको समझाया जा रहा है, हमको कहा जा रहा है कि चुप हो जाओ। जब हम चुप नहीं हो रहे हैं तो हमारे ऊपर ये सब किए जा रहे हैं। हमको नहाने नहीं दिया जा रहा है, हमारे साथियों को मारा पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है, इस तरह के मुकदमे लादे जा रहे हैं। और ये सब कौन कर रहा है? कोई विधर्मी थोड़े आके कर रहा है, ये रामभद्राचार्य जी का शिष्य कर रहा है। और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ से आता है आप लोग जानते ही हो। तो सारी कहानी तो साफ है, इसमें साजिश क्या है? सर, गिरफ्तारी वगैरह हो सकती है गुरुजी इसमें? भाई जो होगा, हम क्या कहें कि क्या होगा, जो प्रोसीजर होगा वो होगा। लेकिन जो होगा, जो भी होगा, धर्म युद्ध जो लड़ रहा है उसको क्यों डरना है? जब गौ माता की रक्षा के लिए अपने लोग निकल पड़े, तो अब किस बात का डर, आप बताओ? तो गौ माता की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो परिस्थिति आएगी, हर परिस्थिति का सामना करेंगे, लेकिन गौ माता की रक्षा की आवाज हम अब चुप नहीं होने देना चाहते। तो स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती जी ने साफ किया है कि वो हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हर जांच के लिए तैयार हैं और हर साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। वो साफ कहते हैं कि उनके खिलाफ ये सारी चीज़ें की जा रही है, और
जब कोर्ट में मामला है तो सब कुछ अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती जी के प्रमुख शिष्य मुकुंदानंद गिरी जी हमारे साथ हैं। गुरु जी, आप पर भी आरोप है, आरोप भी इतना ज़्यादा है कि बच्चों के साथ यौन शोषण का। किस तरीके से देखते हैं इस आरोप को? अब तो कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की भी बात कर दी है। आरोप लगाने वाला तो जो चाहे आरोप लगा ही सकता है। जो चाहे कहने का अधिकार है किसी को भी, लेकिन आरोप जब सिद्ध होगा, विवेचना होगी, उसमें तथ्य निकाले जाएंगे, तथ्य निकाला जाएगा और कोर्ट के सामने जब रखा जाएगा तो कोर्ट उस अनुसार निर्णय करने के लिए तैयार है। पूरी तरह से मनगढ़ंत, पूरी तरह से पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के चरित्र को, उनकी छवि को बदनाम करने के लिए ऐसा दुष्प्रयास किया गया है जिसके विषय में मतलब कहने में भी शर्म आती है कि इतना अधिक वैमनस्य, इतनी चिढ़ शंकराचार्य जी महाराज से जो गौ भक्षक लोग हैं उनको नहीं होनी चाहिए, सरकारों को नहीं होनी चाहिए, रामभद्राचार्य जी महाराज को नहीं होना चाहिए और उनके पीछे जो लोग लगे हैं उनको नहीं होना चाहिए। आशुतोष नाम के इस व्यक्ति के द्वारा जिस तरह का घृणित आरोप लगाया जा रहा है, जिसके विषय में नाम लेना भी मुश्किल है, उस तरह का आरोप लगाया गया। कोई बात नहीं, फिलहाल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है हम लोग तो उसका स्वागत ही करते हैं। जो कानूनी पक्ष है वो हमारे वकील लोग देखेंगे, उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि तत्काल कोर्ट इस पर पूरी बात सुने और सुन करके जो सत्य तथ्य है समाज के सामने रखे। लेकिन ये कलंक, शंकराचार्य परंपरा के ऊपर जो कलंक लगाने की कोशिश की गई है आशुतोष और उनके गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा, इसको समाज कभी माफ़ नहीं करने वाला है। आप उस व्यक्ति के ऊपर कलंक लगा रहे हैं जिसका पूरा जीवन एक शरीर का कतरा, एक एक चीज़, जिन्होंने केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना जीवन, गौ माता के लिए अपना जीवन, गंगा के लिए अपना जीवन, जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगाते हुए शर्म यदि नहीं आती है तो डूब मरने के अलावा और कुछ हम दूसरा। और जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है, देखिए, आरोप के बदले हम आरोप बता दें, आपने तो हमारे ऊपर आरोप लगाया है, हम आरोप लगाया है, हम जो आशुतोष है ये हमारे हाथ में कुछ पेपर कटिंग है, हिस्ट्री सीटर है वो, उसके ऊपर बलात्कार जैसे मुकदमे हैं, उसके ऊपर पैसा वसूली के मुकदमे हैं, उसके ऊपर, उसके भाई के ऊपर, उसकी बहन के ऊपर, उसके पिता के ऊपर, सबके, उसका पूरा बैकग्राउंड ही मुकदमा वाला है। उसने जीवन भर मुकदमा किया है, उसका यही काम रहा है कि सबके ऊपर मुकदमा करके, डरा के, धमका करके उससे पैसा वसूल करना। लेकिन आप शंकराचार्य जी महाराज, आप क्या कर रहे हैं, आपको कल्पना नहीं है। आप इस परम पवित्र पद जिसको देवता के समान पूजा जाता है, माना जाता है, उस परम पवित्र पद को लांछित करने के लिए आप आगे आ रहे हैं। आपको समाज, देश माफ़ नहीं करने वाला है। और आप ये समझ लीजिए, आप कितना भी उनके चरित्र को गिराने की कोशिश करेंगे, आप समाज में भ्रम फैला सकते हैं, लेकिन जो भ्रम का बादल है वो सच्चे सूर्य के उदय होते ही नष्ट हो जाता है। भ्रम का बादल ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जो हमको जानने वाले हैं और हम स्वयं, देखिए, यदि हम गलत हैं तो हम लोग उस प्रकृति के व्यक्ति कि हम गलत होंगे तो हम कान पकड़ के खड़े हो जाएंगे कि साहब हमसे गलती हो गई है। हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं, हम नकली जटा कर लगा करके घूमने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी जैसे लोग नहीं हैं, हम रामभद्राचार्य जैसे लोग नहीं हैं कि कुछ होगा बताएंगे, कुछ घटना कुछ होगी कुछ। हम सत्य बोलने, यही हमारी पहचान है। शंकराचार्य पीठ की और पूज्य महाराज श्री की पहचान है ये कि वो सत्य के साथ समझौता नहीं करते, इसीलिए तो आज इतने प्रहार हो रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन आपके प्रहार से कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हम उस दिन डरेंगे जिस दिन हम गलत होंगे, हम उस दिन डरेंगे जिस दिन हमारे अंदर खोट आ जाएगा। हमारे अंदर खोट नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। हम कानून पर, न्याय पर, संविधान पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। इतना ही अनुरोध है कि शीघ्रता से आप इस मामले को सुनें और सुन करके दूध का दूध, पानी का पानी करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो जिसने ऐसा घृणित आरोप लगाया है, उस आशुतोष नामक व्यक्ति को ऐसा दंड दिया जाए कि पीढ़ियों को याद रहे कि एक सच्चे व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगाने वाले व्यक्ति को कैसा दंड दिया जाता है। नजीर पेश होनी चाहिए अदालत के। गुरुजी, आपसे हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि आप भी इसी आश्रम में बटुक मयंक थे और उसके बाद मुकुंदानंद गिरी बने, यानी कि पूरा बचपन से लेकर आप युवा अवस्था तक पहुंचे और उसी छोटे छोटे बटुकों की गवाही वहाँ पर दिलाई गई है पास्को एक्ट में। अरे भाई, वो जो बच्चे हैं जिनके जैसा 2 एप्लीकेशन उन्होंने दाखिल किया, एक एप्लीकेशन पहले दिन दाखिल किया, दूसरे एप्लीकेशन दूसरा दिन दाखिल किया। चूंकि पॉक्सो एक्ट में ये संविधान है कि कानून की सारी बातें नहीं बताई जाती। बस हम केवल इतना ही आपको बताना चाहेंगे कि दोनों एफिडेविट 2 अलग अलग कहानी कहती है। जब कहानी एक थी आपकी तो दोनों तरफ एक बात कहनी चाहिए। 2 कहानी कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब कोई ना कोई एक कहानी सच है और कोई ना कोई एक कहानी झूठ है आपके अनुसार। वैसे सच तो कुछ नहीं है। और आप जिन बच्चों की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ के बच्चे ही नहीं हैं। आप तो ऐसा आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं जिसका सत्य तथ्य से कोई लेना देना नहीं। हम लोगों ने 104 पेज में, पहले दिन हम लोगों ने लगभग 35 पेज में
अपनी बात कोर्ट के सामने उनके सभी जितने भी उन्होंने कहे हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा। कल ही हम लोगों ने न्यायालय में जा करके सेक्शन 22 और 23 के तहत उनके खिलाफ एक परिवाद दाखिल किया है। कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया है। हम कोर्ट के सामने गए हैं न्याय मांगने के लिए कि साहब आप हमको न्याय दीजिए। हमारे गुरुजी को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है, उनका चारित्रिक हनन करने की सामाजिक रूप से उनकी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि शंकराचार्य का आज भी वो बल है इस समाज में कि शंकराचार्य कहते हैं तो दुनिया उसको सुनती है। तो वो सोच रहे हैं कि ऐसा कह करके हम उनका सामाजिक हत्या कर देंगे। लेकिन आपके झूठे प्रलाप से शंकराचार्य जी की सामाजिक हत्या उस दिन होगी जिस दिन वो गलत करेंगे। लेकिन वो गलत नहीं है। वो तो गाय की बात कर रहे हैं, वो बचाने की बात कर रहे हैं, वो धर्म की बात कर रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो गंगा को, यमुना को, पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो आपके आरोप से कुछ नहीं होने वाला है। आप आरोप जिनका जीवन संस्कृत संरक्षण में, संस्कृत के विद्वानों के संरक्षण में, जैसा कि आपने बताया, आप तो स्वयं बचपन से हमको स्वयं देखते आ रहे हैं। हम जब 7 वर्ष के थे तब विद्यालय में आए और जब से हम पढ़ करके अभी लगभग 20 वर्ष करीब हो गए, अभी तक हमारे विद्यालय से हजारों बच्चे निकल चुके। हजारों बच्चों में से कम सैकड़ों बच्चे अलग अलग जगह पे प्रधानाध्यापक भी हैं, उनके अंदर में भी सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। हजारों बच्चों को अपना तन काट करके पढ़ाया है शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी के चरणों में, पादुका में जब कोई 10 रुपये चढ़ाता है तो वो सबसे पहले सोचते हैं कोई भी बच्चे की कोई आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेंगे। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप ऐसा घृणित आरोप लगा रहे हैं तो सोचना आपको है, हम लोगों को तो कुछ नहीं सोचना। देखिए, हम सत्य के साथी हैं, हम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं और हमने गलत नहीं किया, हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। हम बस सत्य कहते रहें। यदि सत्य बोलना गुनाह है तो हमने वो गुनाह किया है और हम करते रहेंगे। लेकिन सवाल है आपसे कि अगर पुलिस जो है गिरफ्तार करने के लिए आती है, तो कर ले। गिरफ्तारी से किसको डर है? गलत होंगे तब डर होगा ना। ये तो 15 दिन से चल ही रहा है पूरे मीडिया में। गिरफ्तारी से कोई डर नहीं है। इसलिए डर नहीं क्योंकि हम गलत नहीं हैं। और हम तो कह रहे हैं कि कानून, संविधान अपनी प्रक्रिया शीघ्रता से करे, जो करना हो करे। हम सबका सम्मान करके जो भी करना चाहेंगे हम उसका स्वागत करेंगे और उसमें सहयोग करेंगे। जो करना चाहे करें, लेकिन सत्य तथ्य सामने निश्चित रूप से आएगा। आप सत्य को परेशान कर सकते हैं, परेशान करने का आप षड्यंत्र कर रहे हैं, पराजित नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि शंकराचार्य जी सत्य के साथ हैं और शंकराचार्य जी सत्य का यही वैशिष्ट्य है कि सत्य को कोई पराजित नहीं कर पा सकता। आप ठीक है, बदनाम करने की कोशिश आप कर ही रहे हैं आप, लेकिन जनता देख रही है, समाज देख रहा है। समाज बाकी सब निष्कर्ष नहीं देती है, निष्कर्ष पब्लिक देती है, जनता देती है। और जनता से आप पूछ लीजिए, किसी भी जनता से आंख मूंद करके, जो हमारा विरोधी भी है ना, यदि राजनीतिक विरोधी भी है कोई हमारा किसी पार्टी का भक्त होने के कारण, उससे भी आप पूछ लीजिए, वो भी आंख मूंद करके कहेगा कि नहीं, शंकराचार्य जी के ऊपर ये आरोप निश्चित रूप से गलत लगाए। तो मुकुंदन जी ने साफ किया है कि गिरफ्तारी भी करना हो तो गिरफ्तारी भी कीजिए, पर यह आरोप गलत है और ये सिद्ध होकर रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।